हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। जैसे कि हमने कल ही पढ़ा था, मोटिवेशन डायरेक्टिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। डायरेक्टिंग का पर्पस होता है कि वर्कर से इस तरीके से वर्क निकलवाना कि बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। तो एक ह्यूमन फैक्टर ही है जो बाकी सब फैक्टर को लाइक मशीन, मटेरियल, मनी इसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकता है। इसलिए ह्यूमन फैक्टर को एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। अब कोई भी एम्प्लॉई कब अपना 100% वर्क में देगा? दो फैक्टर होने चाहिए। पहला फैक्टर ये है कि उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए एंड सेकंड फैक्टर उसके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर एबिलिटी की बात करें तो वो तो एजुकेशन और ट्रेनिंग से एक्वायर की जा सकती है, बट अगर हम विलिंगनेस की बात करें तो उसके लिए एम्प्लॉय का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो मोटिवेशन है डायरेक्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कंसिडर किया जाता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एन एम्प्लॉय हु इज़ रनिंग फॉर द कैरेट, हेयर कैरेट इज़ वर्किंग एज हिज मोटिवेशन। मोटिवेशन हर एक पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो एम्प्लॉयज़ की लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो उन्हें वर्क करने के लिए मोटिवेट करे। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मोटिव. Whenever a person does some work, there is always a need behind it, which motivate him in doing so. जब भी कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जो वो रीज़न होता है ना, उसे मोटिव कहते हैं, जो जिससे वो मोटिवेट होता है काम करने के लिए। सो द रीज़न बिहाइंड डूइंग सम वर्क इज़ मोटिव. And under motivation, the will to do a work is aroused among the people by making them feel the motive behind their work. तो इसमें एम्प्लॉयज़ के अंदर इस तरीके से विलिंगनेस लाई जाती है जिससे एम्प्लॉय ये फील करे कि हाँ, अगर मैं ये वर्क करूँगा तो मेरा मोटिव पूरा हो जाएगा. सो वी कैन से मोटिवेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर पर्सन को उसकी नीड्स रिकॉग्नाइज करवाई जाती है और उन नीड्स को पूरा करने के लिए वो अपने इंटरेस्ट के लिए और बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए हार्ड वर्क करेगा. सो मोटिवेशन इज़ दैट प्रोसेस वेयर इन द पर्सन आर मेड टू रिकॉग्नाइज देयर नीड्स इन द रियलाइजेशन ऑफ विच दे डू हार्ड वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज. In a toolkit second, there is a fire, butter and flame relationship. So what is this? फायर का मतलब है एम्प्लॉयज़ के अंदर छुपी हुई कैपेसिटी, एबिलिटी. बटर इज़ अ मोटिवेशन एंड जो आउटकम होगा वो फ्लेम है. तो ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि आप बटर दोगे जिससे फायर आएगी एंड रिजल्ट होगा फ्लेम. In order to utilize completely the capacity of the worker, the latent fire of their capacity or ability has to be fed with the butter of motivation. The result in a brilliant flame or work efficiency and the manager succeed in his objective. Let's read definition of motivation according to Kuhns and O'Donnell. To motivate is to induce people to act in a desired manner. It means employees को इस तरीके से induce करना है कि वो मैनेजर की डिज़ायर्ड मैनर में, जैसा मैनेजर चाहता है उस तरीके से वर्क करे. एंड अकॉर्डिंग टू W.G. Scott, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल. स्टिमुलेटिंग पीपल मीन्स arousing interest in them. Features of motivation. First is motivation is an internal feeling. मोटिवेशन हमेशा इंसान के अंदर से ही आता है, चाहे उसे बाहरी रूप से वो कितना ही सुन ले, बट जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं है तब तक हम उसे मोटिवेशन नहीं कह सकते. हाँ, बट मोटिवेशन को अराउज़ करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे बोनस देना, सैलरी देना, सिक्योरिटी देना. तो जो ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उसे मोटिवेटर बोलते हैं, बट मोटिवेशन इन इटसेल्फ इज़ एन इंटरनल फीलिंग. मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. मोटिवेशन का काम होता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ताकि वो डिज़ायर्ड तरीके से काम कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करें. इसलिए मोटिवेशन जो है वो गोल डायरेक्टेड या गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है. जितने भी मोटिवेटेड पीपल होते हैं वो इंडिविजुअल एंड एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल को माइंड में रखते हैं, उसी को अचीव करने का ट्राई करते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. देखो पॉजिटिव कैसे, जब उसे पता चले कि अगर वो ये काम करेगा तो उसे बोनस मिलेगा, उसे सैलरी बढ़ा दी जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, ये सब होते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन के मीडियम.
और नेगेटिव मोटिवेशन कैसे होता है, अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसकी सैलरी डिडक्ट कर दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी और इवन डिमोशन भी किया जा सकता है। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन, अब एक पर्सन इस फियर से भी काम कर सकता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी सैलरी कट जाएगी, या अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे मेरी पोस्ट जो है डिमोट कर दी जाएगी। तो ये जो है नेगेटिव मोटिवेशन है ये, बट ये नेगेटिव मोटिवेशन है क्योंकि ये फैक्टर्स, ये मोटिवेटर्स उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपना काम करे, अच्छे से करे, अदरवाइज़ नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो जो दो तरह के वर्कर होते हैं, एक होते हैं लेबेरियस, एक होते हैं शर्कर्स। जो मेहनती लोग होते हैं उनके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन यूज़ करना चाहिए, बट जो शर्कर्स होते हैं, कामचोर होते हैं, उनके लिए नेगेटिव मोटिवेशन यूज़ करना चाहिए। फोर्थ इज़ मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन ह्यूमन से रिलेटेड है। ह्यूमन को मोटिवेट करना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, और एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नेचर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, अलग अलग नेचर के मोटिवेशन चाहिए होते हैं। आप सभी एम्प्लॉयज़ को एक ही तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते हो। डिफरेंट मोटिवेटर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। मोटिवेटर मॉनेटरी भी हो सकते हैं, यानी कि मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, और नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे भी होते हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं होते। ये हम आगे पढ़ेंगे कितनी टेक्निक्स होती हैं, इवन इसके भी आगे कैटेगरीज हैं। तो किस तरीके का मोटिवेशन कहाँ कैसे काम करेगा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। किसी को मोटिवेट करना आसान नहीं है। तो इसी मोटिवेशन से रिलेटेड मास्लो ने एक बहुत ही अच्छी थ्योरी बनाई है जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसका नाम है नीड हायरार्ची थ्योरी। कि किस तरीके से इंसान की नीड जो है अगले लेवल तक के लिए उसे मोटिवेट करती है। दिस थ्योरी वॉज एडवोकेटेड बाय अब्राहम मास्लो इन 1943। इट इज़ कॉल्ड नीड हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मास्लो का मानना था कि एक ह्यूमन की लाइफ में बहुत सारी नीड्स होती है। जैसे ही एक नीड फुलफ़िल होती है, वो अगली नीड को सेटिस्फाई करने के लिए लग जाता है। जैसे ही वो नीड सेटिस्फाई होती है, वो उससे नेक्स्ट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए लग जाता है, जिससे ह्यूमन मोटिवेट होता रहता है। एज़ पर मास्लो, जो बहुत ज़रूरी नीड है सबसे पहले उस पर ध्यान दिया जाता है, जो बहुत कम ज़रूरी नीड है फिर उस पर ध्यान दिया जाता है। लेट्स सी डायग्राम रिलेटेड टू दिस। सो एज़ यू कैन सी, यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप में बनाया हुआ है पिरामिड। तो इसमें सबसे जो बॉटम में है वो है फर्स्ट नीड ऑफ ह्यूमन, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बिल्कुल बेसिक नीड होती है। फूड की नीड, शेल्टर की नीड, वाटर की नीड, ये सब आती है फिजियोलॉजिकल नीड में। आफ्टर दैट है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। थर्ड इज़ सोशल नीड या एफिलिएशन नीड। Fourth is esteem need, and fifth is self-actualization need. Let's read each of them. As you can see, मास्लो ने ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डाला है. फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स. इन दिस कैटेगरी those needs are included which need to be satisfied or keep a man alive. These needs include food, shelter, clothing, sleep. Second is safety need. जब फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है तब इंसान अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है. वो सोचता है कि वो फिज़िकली सेफ रहे, वो सोचता है कि उसके पास इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम ना आए. सो विच मेक ह्यूमन टू गेट डिफेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, अटैक, डिसीजेज. वो ओल्ड एज में उसके पास लाइवलीहुड के रिसोर्सेज रहे. सिक्योरिटी नीड के बाद बारी आती है सोशल नीड की. ही वांट कि उसका सोसाइटी में कुछ नाम हो, सोसाइटी में पहचान हो, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे. तो वो फ्रेंड्स बनाता है, बिलोंगिंगनेस की सेंस जनरेट करता है, अफेक्शन दिखाता है. ही वांट एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी. आफ्टर दैट फोर्थ नीड इज़ एस्टीम नीड. It refer to the respect. He want respect, he want status, he want recognition, attention, autonomy. Autonomy means authority चाहता है, power चाहता है. तो ये जो सब चीज़ें ये esteem need आ जाती है. After that, last one is self-actualization need. It refer to the desire of maximize whatever potential an individual possess. ये यूजुअली आर्टिस्ट में होता है. जैसे कि हम एक पर्सन जिसके अंदर जो पोटेंशियल है वो पर्सन उस पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है. जैसे कि हम सबकी कुछ ना कुछ डिज़ायर्स होती है, हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, बट ड्यू टू सम रीज़न हम वो छोड़ देते हैं. जैसे हम एजुकेशन में आ जाते हैं, कोई पर्सन है जो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड वो होती है जिसमें हम अच्छे हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, लाइक स्पोर्ट्स. हम वहाँ पर अपना बेस्ट मैक्सिमम अचीव करना चाहते हैं, तो वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में. सो इट रेफर टू द डिज़ायर टू मैक्सिमाइज वट एवर पोटेंशियल. पोटेंशियल मीन्स जो भी उसके अंदर योग्यता है एक इंडिविजुअल में है,
फॉर एग्जाम्पल एक म्यूजिशियन है हु वांट टू बी प्रोफिशेंट इन म्यूज़िक, अ पोइट वांट टू बी स्पेशलिस्ट इन हिज नीड्स, इन हिज फील्ड। तो ये सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है जिसमें हम स्पेशल मतलब जिसमें हमारी नॉलेज है, जिसमें हमारा पोटेंशियल है, उसको हम मैक्सिमम लेवल तक अचीव करना चाहते हैं। मास्लो ने कुछ अजम्पशन ली थी अपनी थ्योरी में, जैसे कि पीपल का बिहेवियर पीपल की नीड के अकॉर्डिंग होता है। सेकंड, उनकी अजम्पशन थी कि हर पीपल की बहुत ज़रूरतें होती हैं और उसे प्रायोरिटी में बनाया जा सकता है, कि उसकी हायरार्ची बताई जा सकती है कि एक वक्त जब इंसान के पास फिजियोलॉजिकल नीड ही पूरी नहीं है तो वो सेफ्टी नीड के बारे में सोचेगा भी नहीं, सोशल नीड तो बहुत ही दूर की बात है। तो हर एक की एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है और वो हायरार्ची में चलती है। मोटिवेशन एंड्स विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, जैसे ही एक नीड पूरी हो जाती है उससे रिलेटेड मोटिवेशन ह्यूमन का ख़त्म हो जाता है। ही नीड सम अदर मोटिवेशन, जैसे कि वो अगले लेवल तक पहुंचना चाहता है, हायर नीड पूरी करना चाहता है, तो वो मोटिवेशन, वो जो पुराने मोटिवेटर थे वो काम नहीं करेंगे, नए मोटिवेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो उसकी नीड होती है वही मोटिवेटर का काम करती है। एंड लास्ट वन इज़ पीपल मूव टू द नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड आर सेटिस्फाई। ऑब्वियसली जब नीचे की नीड पूरी होगी तभी वो हायर नीड पर जाता है। तो अगर हम बात करिए 5 जो स्टेप थी, अगर हम इंडिविजुअल नीड की बात करें तो उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है हंगर। ह्यूमन की सेफ्टी नीड है कि इनकम स्टेबल रहे उसकी। सोशल नीड में आएगी फ्रेंडशिप, एंड अगर सोशल नीड भी पूरी हो जाती है देन ही विल वर्क अपॉन हिज स्टेटस, और जब स्टेटस भी मिल गया अभी ही विल थिंक अबाउट इट सेल्फ फुलफिलमेंट, कि कैसे वो खुद को सेटिस्फाई फील करे, कैसे उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको वो चीज़ मैक्सिमम लेवल तक अचीव कर ले। एंड अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ह्यूमन की नीड क्या होगी, सबसे फर्स्ट होती है बेसिक सैलरी मिले। फिर अब सिक्योरिटी की बात आ रही है तो पेंशन प्लान, यानी कि जब वो बूढ़ा हो तो उसे सिक्योरिटी रहे। फिर कोडाइल रिलेशन, यानी कि अपने कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, ये सोशल नीड। एस्टीम मतलब कि हम स्टेटस चाहते हैं तो अब जॉब का टाइटल मिले, कुछ ऐसी जॉब हो जिसकी रिस्पेक्ट हो। एंड फिफ्थ इज़ अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी कि गोल अचीव कर लेना, ये होती है ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। सो इन शॉर्ट वी कैन से इंडिविजुअल हैज़ मैनी नीड्स एंड देयर ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड। और जैसे ही एक नीड पूरी हो जाती है तो वो दूसरी नीड को पूरा करने के लिए भागता है, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है। और जो इंसान की अगली नीड है वही मोटिवेटर का काम करता है। ये मोटिवेटर इंसान को प्रेरित करते हैं कि वो फुल कैपेसिटी में अपना वर्क करे। बट सम हाउ मास्लो की थ्योरी में कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। तो पहले तो ये कहा गया एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो हायरार्ची है ये परमानेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है इसी हायरार्ची में ही सब चले। हो सकता है कि आफ्टर अचीविंग सेफ्टी नीड ही मे मूव टू एस्टीम नीड इंस्टेड ऑफ सोशल नीड। तो ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है ये हायरार्ची परमानेंट रहे, चेंजेस हो सकते हैं। एंड सेकंड जो इसकी बड़ी क्रिटिसिज्म का रीज़न था वो ये था कि ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पर एक ही नीड स्ट्रॉन्ग रहे, बाकी नीड अनइम्पोर्टेंट हो सकता है कि साथ साथ जैसे कि 2 नीड, सेफ्टी एंड सोशल नीड हैंड बाय हैंड रहे, है ना। हो सकता है ना कि फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, देन आफ्टर दैट ही मे थिंक कि मुझे सोशली फ्रेंडशिप भी चाहिए एंड आई नीड सिक्योरिटी एज वेल। तो ये क्रिटिसिज्म के रीज़न थे। हाउएवर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई होप यू ऑल enjoyed it. So that's it for today. Thank you.